हेलो दोस्तों, जैसे आप सब जानते ही हैं कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। ऐसा माना गया है कि सावन के महीने में सावन सोमवार का व्रत रखकर अगर सावन सोमवार की कथा की जाए या सुनी जाए तो इससे सभी दुखों का अंत होता है। और ये कथा को सिर्फ सुनने मात्र से भी भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप भी सावन के हर सोमवार अपने मन में भोलेनाथ का नाम लेकर इस पावन कथा को जरूर करें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका बीके पट्टल स्टोरीज़ में। आज मैं आप सभी के लिए सोमवार की पावन कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को शुरू करने से पहले एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। हाँ, एक बार की बात है, एक शाहूकार था। वह भगवान शिव जी का, भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह हर रोज़ भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करता और शिव जी के समक्ष रोज़ दीपक भी जलाता था। शाहूकार की केवल यही इच्छा थी कि उसके घर संतान हो जाए। शाहूकार की भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने भोलेनाथ को कहा, भोलेनाथ जी, आपका ये भक्त दुखी है, आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ये पूरे मन से आपकी भक्ति करता है। भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती को बताया कि इसके पास पुत्र नहीं है और यही इसका दुख है। माँ पार्वती के कहने पर भोलेनाथ ने माँ पार्वती को बताया कि शाहूकार के भाग्य में ही पुत्र का योग नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अगर शाहूकार को पुत्र का वरदान मिल भी गया तो भी उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और उसके बाद वो मर जाएगा। उसको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। शाहूकार ये सभी बातें सुन रहा था। शाहूकार को ना खुशी हुई ना गम। वो तो बस पहले की तरह ही शिव भगवान जी का पूजा पाठ करता रहा। एक दिन उसकी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। उसके परिवार में जश्न का माहौल था, लेकिन शाहूकार पहले की तरह ही ना ही वो खुश था ना ही वो दुखी था, क्योंकि उसने शिव जी और पार्वती जी की सभी बातें सुन ली थी। तो उसे पता था कि उसका ये पुत्र 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 11 साल की उम्र में शाहूकार ने अपने बालक को, अपने पुत्र को उसके मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। शाहूकार ने अपने साले को बोला, रास्ते में ब्राह्मण को भोज भी करा देना। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। उसका दूल्हा एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर शाहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न कर लिए जाएं। जब विवाह संपन्न हो गया तो जाने से पहले शाहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद शाहूकार का बेटा
वहाँ से चला गया और काशी पहुँच गया। राजकुमारी कान्हे के साथ विदा नहीं हुई। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर तक बाहर से नहीं आया, तो उसके मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। मामा ने रोना पीटना मचाया। उसी वक्त वहाँ से शिवजी और पार्वती जी जा रहे थे, तो माता पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन है, रो क्यों रहा है? तभी शिवजी जी ने उत्तर दिया और माता पार्वती जी को बताया कि यह वही शाहूकार का पुत्र है जो भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ था। तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण भी निकल जाएंगे। जब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका है। लेकिन माता पार्वती जी के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजा दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद किया और अपनी नगरी लौट आए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को शाहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन दौलत के साथ विदा किया। उसके बाद वह अपने गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने पर शाहूकार ने जब अपने बेटे को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसी रात शाहूकार को स्वप्न में शिवजी जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूजन में से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और उसकी सभी कामनाओं की भी पूर्ति होगी। धन्यवाद।